धौलपुर शहर सहित जिले भर में श्रद्धा भक्ति से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर धौलपुर शहर सहित पूरा जिला भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ नजर आया। घर घर लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर व्रत रखा और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मंदिरों में भी विशेष सजावट की गई और फूल बंगला झांकी सजाई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर धौलपुर शहर के राधा बिहारी मंदिर, तीर्थराज मचकुंड धौलपुर स्थित लाडली जगमोहन मंदिर, रानी गुरु मंदिर, रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर स्थित वैष्णो देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष प्रकार की सजावट का दौर पिछले कई दिन से चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर लोगों ने सुबह से ही व्रत रखे और पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। वहीं मंदिरों में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके अलावा शाम को बड़ी संख्या में लोगों का मंदिर जाने का दौर शुरू हुआ, जो खबरें लिखे जाने तक जारी रहा। रात को 12 बजे भगवान के जन्म के बाद लोग आरती में शामिल होंगे, उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे। वहीं रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर पुजारी राधा चरण शास्त्री ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में 56 भोग लगाए गए। वहीं लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में विशेष प्रकार की सजावट की गई है। वहीं फूल बंगला झांकी सजाई गई है तथा 56 भोग लगाए गए हैं। वहीं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में सुबह से ही मंदिर आ रहे हैं। रात को 11 बजे भगवान जी की जन्म आरती की जाएगी, उसके बाद 12 बजे भगवान जी का जन्म होगा। वहीं शाम को 6 बजे से भजन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया, जो रात को 12 बजे तक चलेगा। जिला कलेक्टर और सभापति ने की मंदिर में पूजा अर्चना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल सह पत्नी और नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और धौलपुर जिले में सुख शांति समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मचकुंड की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया और अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर और सभापति लाडली जगमोहन मंदिर की व्यवस्थाएं देखकर गदगद नजर आए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 5259वां पावन पर्व महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें श्री लाडली जगमोहन की सरकार के मंदिर में भव्य आयोजन, 56 भोग, फूल बंगला, भजन संध्या, श्री कृष्ण जन्म महाअभिषेक एवं श्री कृष्ण जन्म महाआरती के साथ रात्रि को 12 बजे समापन होगा और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। जय श्री कृष्ण। धौलपुर में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे संत पागलदास बाबा। ख्याति प्राप्त सिद्ध पुरुष संत पागलदास बाबा गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धौलपुर में ही मनाएंगे। वह तीर्थराज मचकुंड धौलपुर स्थित रानी गुरु मंदिर पर दोपहर में आ चुके हैं, जहां भक्तजन उनके चरण बंदन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही पागल बाबा के नेतृत्व में भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। संत पागलदास बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर गुरुवार को रात 12 बजे भगवान का जन्म होने तक वे मंदिर में ही रहेंगे और भक्तजनों से मुलाकात करेंगे। जो भी भक्तगण संत पागलदास बाबा के दर्शन करना चाहता है, वह रानी गुरु मंदिर मचकुंड धौलपुर पहुंचकर बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद ले सकता है। आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है रानी गुरु मंदिर पर धूमधाम से, और अब प्रारंभ चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, चलता रहेगा 12 बजे तक। तो हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक भक्त लोग भी पधारें, सभी लोग, और सबके लिए यहाँ दर्शन की व्यवस्था है, सब दर्शन करें भगवान के लिए। और आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज हम भी अपने हृदय से जनता जनार्दन के लिए शुभ आशीर्वाद, हार्दिक बधाइयाँ सबके लिए, ठीक है। और जो है पूरे क्षेत्र के लिए, विश्व के लिए, सबके लिए हमारी तो बधाई संसार के लिए चलती है। और जैसे राजा खेड़ा क्षेत्र है हमारा, या धौलपुर है, कोई भी हो, सब हमारा ही है। तो हमारा कहने का मत है कि आज भगवान प्रकट हो रहे हैं रात के 12 बजे पृथ्वी पर। आज भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं जब अधिक अत्याचार होता है। तो आज का ये अवसर है कि आज भगवान आएंगे तो हम लोगों को सुख शांति मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और राक्षसों का प्रकोप थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। तो बोलिए नारायण भगवान।
मचकुंड महाराज की, हनुमान जी महाराज की, भक्तों की, संतों की, आज के आनंद की, यही हमारा आशीर्वाद। पागल बाबा की जय। सभी भक्तों के लिए हमारा यही आशीर्वाद है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त एसडीएम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ की सेवाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, लैब एक्सरे दवाओं की सुविधा, 24 घंटे नसों के दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क एवं साइटिका का सफलतम उपचार, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ दर्द, गठिया बाय का सफलतम उपचार, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर और फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीक से उपचार, कुल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, सरकार की ओर से रजिस्टर्ड अस्पताल, भर्ती के लिए उच्च स्तरीय वार्ड, एसडीएम हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीर टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीर टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर। साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 79769 47914 या 86963 82959 पर। वाटर वीर टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। हंसी मजाक करते हुए सूखे कुएं में गिरे 2 व्यक्ति। धौलपुर जिले के एदलपुर गांव की घटना। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में एदलपुर गांव में गुरुवार सुबह 2 लोग मजाक करते हुए कुएं में जा गिरे। सूखे कुएं में गिरने से घायल हुए दोनों लोगों को स्थानीय निवासियों ने बाहर निकालकर जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शी मदन लाल ने बताया कि गांव में सूखे कुएं के पास बुजुर्ग मुन्ना लाल परचून की दुकान चलाता है। सुबह के पहर ग्रामीण उसी दुकान के बाहर कुएं की मुंडेर पर बैठ जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुबह दुकानदार मुन्ना लाल कुएं की मुंडेर पर लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। इसी दौरान गांव का रहने वाला दूसरा युवक मुरारी कुएं पर पहुंच गया, जहां उसने मजाक में दुकानदार को गोद में उठा लिया। इसी दौरान पैर फिसल जाने से मुरारी और मुन्ना लाल दोनों सूखे कुएं में जा गिरे। घटना के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए दोनों को कुएं से बाहर निकाला, जिनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। मेरा नाम पिंटू है, वेदलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा भाई है, मेरा काका था, कुएं पे लकड़ी समेट रहे थे। हाँ भाई बोला इससे कि कीड़ा है इसमें, कीड़े के चक्कर में दोनों से कुएं में चले गए। वेदलपुर मेरा गाँव है, तो फिर निकाले उसको हॉस्पिटल लेके आए। असामाजिक तत्वों ने रात को मंदिर में तोड़ी मूर्तियां, ग्रामीणों में आक्रोश। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के महूका नंगला गांव में बीती रात्रि को असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करते हुए उत्पात मचाने का मामला सामने आया है, जिसमें भगवान की मूर्ति को भी तोड़ा गया है। जब सुबह इसकी सूचना लोगों को लगी तो वह मंदिर पर पहुंचे और घटना को लेकर आक्रोश जताया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बसेड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया। बीपी कॉम्प्लेक्स धौलपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर सचिन पायलट की दीर्घायु की कामना की गई। जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
इस दौरान पूर्व प्रधान विजय सिंह ने कहा कि सचिन पायलट सर्व समाज के लोकप्रिय नेता हैं। वह किसानों के मसीहा और शोषित वंचितों के हितैषी हैं। पूर्व सरपंच भगवान दास ने कहा कि सचिन पायलट हम सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं। पूर्व सभापति कमल कंसाल ने कहा कि वे युवाओं के नेता हैं। जन्मदिन समारोह को प्रशांत हुंडावाल, सत्यवान गुर्जर, लक्ष्मण सिंह बैसला, राजेंद्र सिंह, गीतम सिंह, मुन्ना सरपंच, जंडेल सिंह एडवोकेट आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन धनेश जैन ने किया। विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 10 सितंबर रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी चक्र आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता वालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। आपके भरोसेमंद D² शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें D² कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। कोचिंग के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं। अब धौलपुर में ही शुरू हुई जयपुर क्लासेस, जहां दिल्ली एवं जयपुर के विषय विशेषज्ञों के सानिध्य में करे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। गणित का कोई भी सवाल मात्र 20 सेकंड में हल करने की गारंटी। हमारे यहाँ RAS, रीड लेवल फर्स्ट एवं सेकंड में साइंस और SST के स्पेशल बैच प्रारंभ। यूपी पुलिस, CET, GK, मैथ और संस्कृत के फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड की स्पेशल क्लासेस। दिव्यांग सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं है, उन्हें फीस में 50% तक की छूट। 3 दिन डेमो क्लासेस फ्री, पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, आधा दर्जन महिलाएं घायल। धौलपुर जिले में डंडौरी मोड़ मनिया की घटना। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे संख्या 44 पर एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 6 महिलाएं एवं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका जिला अस्पताल धौलपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम मनिया से धौलपुर की ओर जा रहे टेम्पो का डंडौली मोड़ के पास अचानक संतुलन बिगड़ गया, जिससे टेम्पो हाईवे पर ही पलट गया, जिसमें बैठी सवारियां संतो पत्नी रामतार, जलदेवी पत्नी नेकराम, कमलेश पत्नी कृष्णा, पार्वती पत्नी हरिओम, फूलवती पत्नी रामराज एवं सविता पत्नी रामदीन निवासीगण बिजौली तथा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा घायलों को ग्रामीणों की मदद से धौलपुर जिला चिकित्सालय एवं मनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि टेम्पो में सवार लोग मनिया क्षेत्र के चौकी नता गांव से लौट रहे थे। इस दौरान वापस लौटते समय दुर्घटना हुई है। टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में एक महिला सहित 4 लोग घायल। बाबा विष्णुगिरी के दर्शन कर लौट रहे थे घर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध किनारे स्थित लोक देवता बाबा विष्णुगिरी के लक्की मेले में दर्शन कर वापस लौट रहे टेम्पो सवार श्रद्धालुओं की एक बाइक से भिड़ंत का मामला सामने आया है। दुर्घटना में टेम्पो के पलटने से एक महिला सहित 3 यात्री घायल हुए हैं, वहीं अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। घायल श्रद्धालुओं के रास्ते से गुजर रहे अन्य वाहनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तीनों घायल यात्री अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं, जो लोक देवता बाबा विष्णुगिरी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार शहर के संतनगर रोड पर गुरुवार को दिन में बाइक और टेम्पो की भिड़ंत की दुर्घटना में टेम्पो के पलटने से महिला प्रेमवती पत्नी नेकराम जाटव निवासी जरौली धौलपुर के साथ दामोदर पुत्र लक्ष्मण लाल निवासी मुरैना और लखनलाल पुत्र श्रीपत कुशवाहा घायल हुए हैं। तीनों घायलों का उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर मुरैना निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि टेम्पो में करीब 7-8 सवारियां थीं। विष्णुगिरी बाबा के दर्शन कर लौटते वक्त यह दुर्घटना हुई है। अचानक से संतनगर के पास बाइक के सामने से आ जाने से उसे बचाने के चक्कर में टेम्पो पलट गया, जिसमें एक महिला सहित 3 यात्री घायल हो गए। बाकी लोगों को छोटी मोटी चोटें आई हैं। वहीं दुर्घटना का कारण बना बाइक सवार मौके से बाइक को लेकर गायब हो गया। बचपन प्ले स्कूल में श्रद्धा भाव से मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर दी मनमोहक प्रस्तुति। शरीन कॉम्प्लेक्स धौलपुर स्थित बचपन प्ले स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों ने भव्य व आकर्षक तरीके से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं प्रस्तुत की। सर्वप्रथम विंग इंचार्ज श्वेता गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने किस कारण से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से बताया। कृष्ण, राधा और देवकी वासुदेव के रूप में सजे बच्चों को देखकर लग रहा था मानो सचमुच कृष्ण व राधा इस धरती पर उतर आए हों। इस पावन अवसर पर छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ मटकी को सजाया। राधा कृष्ण के रूप में सज धज कर आए बच्चों ने श्री कृष्ण की लीला का बड़ा ही रोचक नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें नर्सरी के बच्चों द्वारा नृत्य, LKG के बच्चों द्वारा नाटक प्रस्तुति एवं UKG के बच्चों द्वारा भक्तिपूर्ण गीत प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ कृष्ण मेरा सुपरस्टार गाने पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। साथ ही साथ कम हेयर माय डियर कृष्णा गाने पर भी बच्चों ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया। तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे और राधे गाने पर भी थिरक रहे बच्चों ने दर्शकों को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सुंदर क्षमा बांध दिया। अंत में संस्थापक रचना सरी ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही साथ उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। स्कूली बच्चों ने बाल लीलाएं करते हुए मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। धौलपुर शहर के विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल में जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में महाविद्यालय की निदेशिका वीणा वर्मा एवं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। छात्राओं भव्यांशी, नैन्सी, जयंत, जया, अक्षा, जियोआ, अमायरा, वैष्णवी आदि ने सामूहिक रासलीला प्रस्तुत की। छात्रा आद्या तथा प्राची द्वारा कृष्ण भजनों पर एकल नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। वहीं छात्र फरमान खान द्वारा एकल गायन और नृत्य प्रस्तुत किया गया। छात्रा पूर्वासी, राधिका, अल्तसा, गौरी, प्रियांशी, मेघा, एरम, कीर्ति, शिफा, कैकसा तथा लक्ष्मी द्वारा गोपियां बनकर माखन चुराने की शिकायत मां यशोदा से करते हुए कृष्ण भजनों पर प्रशंसनीय नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में दही हांडी का भी आयोजन किया गया, जिसमें आदित्य सोनी द्वारा दही हांडी तोड़ी गई। विद्यालय की प्राचार्य पिस्ता शर्मा ने कृष्ण की जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों के रक्षक तो है ही, इसके साथ साथ उन्होंने बाल गोपाल के रूप में भी गायों की रक्षा की। गायों के प्रति प्रेम के कारण ही उन्हें गोपाल नाम से जाना जाता है। आज गायों की रक्षा करना अनिवार्य है। अध्यापिका सोनू जैन एवं दामिनी शर्मा ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित रोचक संस्मरण सुनाए। अध्यापिका शिवानी राणा ने कहा कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आज के संदर्भ में इसलिए जरूरी हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान कृष्ण सभी जातियों के शाखाओं के साथ साथ खेलते थे। उनके अंदर किसी के प्रति कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। इस अवसर पर संस्था के निदेशक मोहित सोनी ने सभी छात्र छात्राओं एवं विद्यालय परिवार को जन्माष्टमी की शुभकामना देते हुए कहा कि समाज में धर्मनिरपेक्षता लाने एवं जातिगत भेदभाव को भुलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलना बहुत जरूरी है। धौलपुर में अब गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर से आधुनिक मशीनों से कराएं अपने दांतों का उचित इलाज। परामर्श शुल्क में 50% तक की छूट। उपलब्ध सुविधाएं
दांतों की सफाई एवं पॉलिशिंग। पायरिया का इलाज मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, हड्डी गल जाना, दांतों का हिलना, दांतों में ठंडा या गर्म लगना, बच्चों के दांतों में किसी भी तरह की समस्या, डेंटल इम्प्लांट, डेंटल एक्सरे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, दांतों की बत्तीसी, दांतों के कैप एवं ब्रीज आदि। दांतों में किसी भी तरह की समस्या होने पर एक बार जरूर परामर्श ले। डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल, PDS, MDS, दंत रोग विशेषज्ञ। पता रिनी अस्पताल, जगदीश टॉकीज के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। पद यात्रियों को बाइक सवार दूधिया ने मारी टक्कर, 4 लोग घायल। बाबा विष्णुगिरी के मेला को जा रहे थे पदयात्री। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धौलपुर रोड पर मैडोना गांव के पास बुधवार देर रात दूधिया की बाइक ने पदयात्रियों को टक्कर मार दी। ये पदयात्री बाबा विष्णुगिरी की वार्षिक जात करने बाबा के मंदिर जा रहे थे। इस दौरान हुई दुर्घटना में एक महिला सहित 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको सूचना पर 108 एम्बुलेंस के पायलट सतीश गुर्जर ने मौके से उठाकर बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 108 के चालक सतीश गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर ऑफिस से सूचना मिली कि धौलपुर रोड पर मडौना गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। इस पर वे मौके पर पहुंचे, जहां से एक महिला सहित 4 घायलों को लाकर बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चारों घायलों में से एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों के साथ आए अतरौली गांव निवासी लोकेंद्र पुत्र श्यामलाल ने बताया कि वह गांव के मेवाराम पुत्र पूरन सिंह लोधा, उसकी पत्नी सुशीला और पप्पू के साथ अपने गांव अतरौली से पैदल चलकर बाबा विष्णुगिरी की वार्षिक जात करने जा रहे थे। इस दौरान बाड़ी से 8 किलोमीटर दूर धौलपुर रोड पर अचानक से पीछे से आई एक दूधिया की अनियंत्रित बाइक ने चारों को टक्कर मार दी, जिसमें मेवाराम पुत्र पूरन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य लोग चोटिल हुए हैं। घटना के बाद दूधिया अपनी बाइक को लेकर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने आकर उन्हें संभाला और 108 को सूचना दी, जिस पर 108 एम्बुलेंस ने उन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। घायल मेवाराम पुत्र पूरन सिंह की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। जयपुर से फोन आया था और मडौना के पास एक्सीडेंट हो गया है। मेघाराम सनोफ पूरन सिंह जाति लोधा, निवासी अतरौली, 35 उम्र है, 35 साल की। इन्हें बाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है मडौना के पास। अब मेरा नाम 108 पायलट हूँ, मेरा नाम सतीश कुमार है। हम विष्णुगिरी की जात के जा रहे थे, रास्ते में दूधिया ने हमको टक्कर मारा और हम 4 आदमी थे। मेरा नाम लोकेंद्र है, एक का नाम एक्सीडेंट हुआ है, उसका नाम मेवाराम है और एक का नाम नीचम है। आई थी 4 और उसकी पत्नी है। धौलपुर से आ रहे थे और विष्णुगिरी बाबा पे जा रहे थे। बंदरों के झुंड ने हमला कर युवक को छत से गिराया। युवक के दोनों हाथ हुए फ्रैक्चर, सिर में भी आईं चोटें। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में जमालपुरा मोहल्ले में बंदरों के एक झुंड ने एक युवक को घर की छत से हमला करते हुए पटक दिया, जिसके चलते युवक के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। वहीं युवक के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद से युवक का पूरा परिवार डरा सहमा सा नजर आ रहा है। युवक की बुजुर्ग माँ भी पूरे दिन घर के दरवाजे को बंद कर रहती है। बाड़ी शहर के गुम्मट जमालपुर मोहल्ले के रहने वाले शानू पुत्र शहीद मोहम्मद ने बताया कि वह 2 दिन पूर्व मंगलवार को अपने घर की छत पर किसी काम से गया था। इस दौरान अचानक से आए बंदरों ने झुंड बनाकर उस पर हमला कर दिया, जिनसे बचने के दौरान जब वह इधर उधर हुआ तो सीधा छत से नीचे आ गिरा। इस दौरान उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुआ है, सिर में गंभीर चोट आई है। परिजन उसे लेकर पहले बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां से धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। घायल युवक की मां शेवल पत्नी शहीद मोहम्मद ने बताया कि वह दिन भर घर के दरवाजे बंद कर रखती हैं। पता नहीं कब बंदर कहां से आकर हमला कर दें। पूरे मोहल्ले के यही हालात हैं। अब तक कई लोगों पर बंदर हमला कर चुके हैं। इसको लेकर बाढ़ पार्षद से शिकायत की, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। मैं सुबह के टाइम छत पर गया था। छत पर जाने के दौरान क्या नाम है, काफ़ी बंदर आ गए और बंदरों ने एकदम उस पर हमला कर दिया और हमला करके मेरे ऊपर काट खाया और क्या नाम है गिरा दिया छत पे से, जिससे मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर आ गया और क्या नाम है मेरे सर पे भी चोट आई है और मेरे पैर में भी चोट आई है, सीने पे आई है और क्या नाम बंदरों को बहुत आतंक है। अब ये परेशानी है भैया, बंदर हमें बहुत परेशान कर रहा है। हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे को पटक दिया,
ऊपर छत पे से जरा सी देर के लिए गया था, गिरा दिया, दोनों हाथ उसके फ्रैक्चर हो गए, समझ लो। अब क्या से वो हुए, और छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर उधर फिरते फिरते हैं, कमरों के गेट लगाने पड़ते हैं हमें, जब बच्चे को अंदर करना पड़ता है। अवैध अतगढ़ शराब ले जाते हुए एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की शैमपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतगढ़ शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरिवंश सिंह ने बताया कि अवैध शराब बेचने व लाने ले जाने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीमपुर बिजलीघर के पास से रामगोपाल उर्फ थोलू पुत्र प्रीतम सिंह ठाकुर निवासी पथैना शैमपुर को 5 लीटर अवैध अतगढ़ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि करीमपुर से जगरियापुरा जाने वाले रास्ते से एक व्यक्ति अवैध अतगढ़ शराब की एक प्लास्टिक की जरी कैन लेकर पथैना की तरफ जा रहा है। सूचना पर रवाना होकर करीमपुर बिजलीघर के पास पहुंच रामगोपाल उर्फ थोलू को एक प्लास्टिक की जरी कैन जिसमें भरी हुई 5 लीटर अवैध अतगढ़ शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। श्री कृष्ण और राधा के रूप रख निन्ने मुन्ने बच्चों ने मनाई जन्माष्टमी। धौलपुर शहर के शिक्षा ग्लोबल स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। छोटे निन्ने मुन्ने बच्चे भगवान कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप में सज धज कर आए और बच्चों ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक भजनों पर नृत्य किए। निन्ने बच्चों ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी कथाओं के बारे में विस्तृत रूप से विचार रखे और माखन मिश्री का भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बच्चों ने मावे का केक भी काटा। इस उपलक्ष्य पर सचिव अनुराग मुदगल ने बच्चों को और समस्त धौलपुर जिले वासियों को जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी और अपने विचार भी प्रस्तुत किए। विद्यालय में अध्यापक अध्यापकाओं ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर आरती झा, शिखा श्रीवास्तव, निकिता शर्मा, खुशी, पूजा शर्मा, रूबल गौड़, सुनीता शर्मा, घनश्याम अग्रवाल, वाइस प्रिंसिपल एलिस गारा, कोऑर्डिनेटर निशांत शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।